बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर के सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हमारी केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची कटिहार जिले के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी से संभावित प्रत्याशी समरेंद्र कुणाल से टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उसी बीच हमारे एक पड़ोसी काफ़ी गंभीर रूप से सीरियस हो गए थे। कोई था नहीं देखने वाला और उनके परिवार में सभी लोग बाहर थे, तो मोहल्ला टोला के लोग सभी लोग जुटे, लेकिन कोई उनको लेकर हॉस्पिटल नहीं जा रहा था। मैं हॉस्पिटल लेकर गया और जब हॉस्पिटल लेकर गया तो मैं उनका इलाज कराया और उनके परिवार के लोगों को खबर मिला। चूँकि 96 का ये मामला है, तो उस वक्त कोई मोबाइल वगैरह तो था नहीं, लेकिन सूचना उनको टेलीफोनिक मिला और 2 दिनों तक नहीं आया। 2 दिनों तक मैं उनका सेवा किया, मदद किया हॉस्पिटल में, नियमित रूप से खाना देना, दवाई लाना, व्यवस्था करना, पैसा का भी इंतजाम करना, तो ये सब हम किए। तो उस वक्त के बाद जब समाज में मैं घूमने लगा तो लोग बड़ी मेरी प्रशंसा करने लगे कि समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं, नौजवान बहुत आगे बढ़ोगे, ये वो। तो उससे हम प्रभावित हुए और उसके बाद हम इसी काम को ज़्यादा तवज्जो देने लगे। खेल कूद, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, हर तरह के खेल को मैं अच्छा से खेलता था, एथलीट भी था मैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी चीज़ में लगा कि मुझे सम्मान मिल रहा है और मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं 96 में। प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो हम सब आज के समय में मैं लोहिया जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश जी जैसे लोग, जो समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव, इनके जो मैंने पढ़ा समझा कि देश में समाजवाद ही एक ऐसी ताकत है जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रख सकता है, सभी समाज को आगे ले जा सकता है। तो इसलिए मैं इन जैसे महापुरुषों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। प्रभावित होने के बाद आपने राजद को ही क्यों चुना? राजद में वो है छवि। राजद को मैंने देखा कि वो विचारधारा से समझौता अभी तक नहीं की है। राजद, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं बिहार के अंदर में, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो आपका जदयू हो, ये लोग विचारधारा से समझौता किए, दक्षिणपंथियों की गोद में जाके बैठ गए, उनकी विचारधारा पर चलने लगे, उनकी विचारधारा को मानने लगे। तो ये उनकी कल्चर हो गई है भाजपा की। तो इस स्थिति में मुझे लगा कि राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो समाजवाद की विचारधारा को आज भी मान रही है और देश की एकता अखंडता के लिए आज भी वो काम कर रही है। राजद में कब आए सर? राजद में मैं 2018 में आया था। 2018? जी जी। 2018 से 2025 जुलाई तक, टिल डेट तक किन किन पदों पर रहे? हम प्रदेश महासचिव रहे पार्टी का। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के मैं संगठन में कार्य करने का मुझे अवसर मिला था, जो समाजवादी, प्रखर समाजवादी, ईमानदारी के प्रतीक और लोहिया कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने वाले ऐसे लीडर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ मैंने सीखा भी, उनके अनुशासन को सीखा। और समाजवाद में सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर समाजवाद को मजबूत करना है तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्रदेश महासचिव के पदों पर रहे जी। अभी किस पद पे वर्तमान है? अभी मैं कोई पद पर नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी का तो अभी संगठन का कोई अभी गठन ही नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद अभी कोई निचले स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष हुआ है, अभी कोई कमेटी नहीं बनी है, डिजॉल्व है सब। चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जिम्मेदारी को निभाऊंगा, क्योंकि इसलिए कि चुनाव तो हर आदमी चाहता है कि अपने, जो मैंने सड़कों पर संघर्ष किया, मुझे महसूस हुआ कि सदन की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले 26-27 साल मेरे राजनीतिक जीवन का हो गया, अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ से अभी तक का, तो मैंने जो संघर्ष किया, मुझे यह महसूस हुआ है कि सड़कों पर जो बातें हम लड़ के कर नहीं पा रहे हैं वो सदन में संभव है। चूँकि मेरी सड़क की ताकत, जो संघर्ष की ताकत है, जो आंदोलन की ताकत है, जो जनसमूह मेरे साथ खड़ा है, अगर मैं असेंबली जैसे जगह पर रहूं तो निश्चित तौर पर ये ताकत जब जुड़ेगा तो कटिहार की बहुत मजबूती से मैं काम कर सकता हूं। मेरे अंदर में जो जज्बा है ना लोगों की सेवा करने का, वो जज्बा तभी पूरा हो पाएगा, ढंग से धरातल पर उतर पाएगा और मैं अपने कसौटी पर खरा उतर पाऊंगा जब सदन में मैं जाऊंगा। कटिहार विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रेस में चल रहे हैं। कटिहार विधानसभा की मुख्य समस्या क्या? देखिए, कटिहार विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में यही अंतर है कि चूँकि पेरिफेरल इलाका में है, 13 पंचायत है कटिहार विधानसभा के अंदर में, और शहरी क्षेत्र में 45 वार्ड है। 45 वार्ड की समस्या ये है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल, पानी, जो दूषित पानी का जमाव। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, जो आप जान रहे हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोगों को
सुरक्षा, जो कभी कटिहार शांति का दूत कहा जाता था या शांति का प्रतीक के रूप में देखा जाता कि ये पूरे बिहार के एक ऐसी जिला है जहाँ बहुत शांति रहता था, ये मामला है। और रोजगार, जैसे इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, 2 बड़ी इंडस्ट्री तो बंद है ही, इसके अलावा जो छोटी छोटी इंडस्ट्री था वो भी बंद हो चुका है। तो ये रोजगार की जो संभावनाएं हो खत्म हो गई, जो कटिहार की निर्भरता थी उस, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक स्थिति है। और ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हसनगंज का इलाका है, मखाना की बहुत ज़्यादा खेती होता है वहाँ पर, तो मखाना के किसानों को उचित फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर। और कटिहार ब्लॉक का और हसनगंज ब्लॉक का ये समस्या है किसानों का, प्लस जो रिश्वतखोरी है, ये तो आम बात है। लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत अगर होगा, कोई एमएलए है तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगे। ईमानदार एमएलए रहेगा, ईमानदार एमपी रहेगा, ईमानदार मुखिया रहेगा, काम करने की ललक होगी उसके अंदर में, जज्बा होगा लोगों की सेवा करने का, तो जो नौकरशाह बैठे हैं उनको उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा। सत्ता किसी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईमानदार आदमी से हर आदमी डरता है। तो मेरा ये कहना है कि ईमानदारी से मैं काम करूंगा तो निश्चित तौर पर कटिहार की सूरत भी बदलेगी और कटिहार की तकदीर, तस्वीर, सब कुछ बदलने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। अगर समरेंद्र कुणाल चुनाव लड़ते हैं, समरेंद्र कुणाल के 5 काम क्या होंगे? देखिए, 5 काम में तो सबसे पहले, चूंकि आपने तुरंत बोला है और मैं महसूस करता हूं, सबसे पहला काम है कटिहार का बेहतरीन सौंदर्यीकरण के साथ जल निकासी नहीं हो, में जल निकासी हो, दूषित जल जो है यहाँ से निकले आसानी से, बारिश हो 15-10 मिनट के अंदर में निकल जाए पानी। इसके लिए मेरे पास जो मास्टर प्लान है, कृपया कर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो प्लान मुझे रहने दीजिए मेरे पास। यहाँ चोरी करने की प्रथा शुरू हो गई है बिहार में। चलिए उसको हाँ, मैंने मेयर के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी लड़ी तो बिल्कुल मेरे पास वो प्लान है, जो इंजीनियर के पास प्लान नहीं होगा वो मेरे पास है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति को मैं जानता हूँ कि शहीद चौक से जो नालियां निकली है वो कहाँ जाके पानी गिर रहा है, और शहीद चौक से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर गया, और मिर्चाईबाड़ी से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पानी किधर गया, और कहाँ पानी जा सकता है, कहाँ पानी नहीं जा सकता है। मैं यहीं बैठे बता सकता हूँ किसी एरिया के बारे में कि किस जगह के नाली के पानी किधर से होकर जाता है, तो इतना मुझे जानकारी है। दूसरा समस्या है कि यहां पर जो बंद इंडस्ट्री है, बंद इंडस्ट्री आरबीएचएम, सनबायो चालू हम करा सकते हैं। 5 साल मेरे पास समय रहेगा। हमारा यह कहना है कि इसको कैसे चालू कराएगा। कल आप एमएलए थे, तो जब हमारे साथ आप स्मृति ईरानी से मिलने गए तो मिल नहीं पाए, और आपने ये एक एजेंडा में कि हम जूट मिल को चालू कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी अपने अपॉइंटमेंट लेने की बात कही, लेकिन नहीं किए। जब आपको पावर मिला, जब डिप्टी सीएम बने बिहार का, तो आप एक भी मजदूर को ले जाकर मिलाने का काम आपने नहीं किया। आप अपने बच्चों को मिलाने का काम किया। अगर मजदूर को मिलाए होते ले जाकर के प्राइम मिनिस्टर से, और आप जूट मिल के बात किए होते, तो निश्चित तौर पर कटिहार में बंद जूट मिल न सरकार खोल दी, एनजीएमसी भंग हो गई थी, लेकिन अडानी को ही दे देते। अरे अडानी के लिए एफसीआई की जमीन 54 एकड़ दिया ना, तो यही 50-54 एकड़ आप एनजीएमसी के दे देते, फैक्ट्री अडानी ही चलाता। अडानी के नाम पर जब देश के सब जमीन दे ही रहे, तो इसको देते ना इंडस्ट्री चलाने के नाम पर, तो कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिलता। तो ये रास्ता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ वोट लेना है रिलीजन के आधार पर। चलिए, रोजगार पे जल निकासी दो हो गया। तीसरा समस्या है जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है। ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास प्लान है, मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस है मेरा, मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। चौथा समस्या है कटिहार में, जो सबसे बड़ी समस्या में से ये भी है कि साफ सफाई नगर निगम की, चूंकि नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है, एमएलए की भी जिम्मेदारी है। तो नगर निगम की साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरह का गुंडागर्दी, अपराध न हो। पुलिस हमसे बाहर नहीं है, हम आप पर कैमरा लगा सकते हैं, आप सीसीटीवी लगाए हो, लेकिन आप पर तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी किसने लगाया? हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, केटीएन के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, केटी न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ। भूल जाते जीतने नहीं, जीतने के बाद भूल जाते हैं ना, तय हो जाता है विधायक। सुनिए, 4 हुआ और 5वां है भ्रष्टाचार, नगर निगम भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, नियमित रूप से डॉक्टर आए, कंपाउंडर आए, और जो आपने जो मशीनरियाँ लगाई हैं, जांच उपक्रम जो लगाया है आपने, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो सीटी स्कैन का हो, चाहे एक्सरे का हो, चाहे ब्लड जांच करने का, वो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, आईसीयू बंद पड़ा रहता है, टेक्नीशियन नहीं है। इन सभी विषयों पर अगर तरीका से हम रखेंगे, मंत्री के पास, उस स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी के पास अगर दबाव हमेशा बनाते रहेंगे, तो मजबूर किया जा सकता है उस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। तो 5 ही समस्याएं हैं जिसको मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से इसको सॉल्व कर दूं।
इसके बाद जो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, माही बहन योजना, 1500 रुपया, पेंशन, सिलेंडर, शिक्षा, माई बहन योजना से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, माई बहन मान योजना जो है ये बहुत बुनियादी है। कारण क्या है कि आप जाइएगा ना गांव में, घर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज उनकी मासिक होता है ना, उसको 4 दिन 5 दिन, तो उसमें महिलाओं को पैसे के अभाव के कारण वो जो है जो अपना नहीं खरीद पाती हैं। दूसरा, अगर उनको एक चुटकी सिंदूर भी लेना है ना जो अपने पति के नाम से, उसके लिए भी पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। अगर पति नहीं दे तो सिंदूर के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो दवा खरीदना है, चश्मा खरीदना है, आंख में रोशनी सही नहीं है, या 2500 रुपया बहुत नहीं है कि वो जीविका 1 महीना तक चला सके, लेकिन बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 2500 रुपया से उस महिला को किया जा सकता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। और सरकार इतनी टैक्स लेती है, बहुत सारे टैक्स लेती है, तरह तरह से टैक्स लेती है, हर आदमी के पॉकेट पर मार पड़ रहा है। यही आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि मोदी जी बहुत ज़्यादा पॉकेटमारी कर रहे हैं। पॉकेटमार का मतलब ये नहीं हुआ कि क्रिमिनल हो, लेकिन आप सरकार में रह के, सत्ता में रह के आम आदमी से जो पॉकेटमारी कर रहे हैं उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है। तो इस नियत से उन्होंने कहा कि 2500 रुपया अगर हम महिलाओं को देंगे तो उनका मान सम्मान रहेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये योजना सक्सेस हो? बिल्कुल सक्सेस होगा, एकदम करेंगे। लेकिन नीतीश जी तो बिजली भी माफ कर दिए, पेंशन भी बढ़ा दिए, अब आप लोग का चलेगा नहीं कुछ? 20 साल सत्ता में रहे तब आपको ख्याल नहीं आया कि बिजली का बिल माफ कर दें? 20 साल सत्ता में रहे तब आपको ख्याल नहीं आया कि हम 200, 300, 400 रुपया तक में आप जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं विकलांग को, विधवा को, दिव्यांग को, वृद्ध को, ये पैसा जो आप दे रहे हैं उस वक्त तक ख्याल नहीं आया? जब तेजस्वी जी ने कहा कि 1500 मैं दूंगा तब आपकी नींद टूटती है, और नींद टूटती है तो आप कहते 1100 रुपये में दूंगा। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मजबूत तेजस्वी जी जब सत्ता को घुटने पर ला सकते हैं, जब 200 की जगह 125 पर आप आ सकते हैं, जब आप 1500 की जगह 1100 रुपये पर आ सकते हैं पेंशन के लिए, ये टेंशन ही है ना। तो अब जब विपक्ष इतना मजबूत, तेजस्वी जी विपक्ष की भूमिका इतने शानदार, पूरे देश के अंदर में कोई नेता नहीं गुजरा जहाँ सरकार ही झुक जाए उसके एजेंडे पर, तो वो आदमी जब वो मुख्यमंत्री बनेगा तो 125 से 200 हो जाएगा। और ये जो 1500 रुपया जो हम विधवा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1500 तो है ही, रहेगा, तेजस्वी जी देंगे, 1100 से 1500 हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप देखते होंगे कि आप पेंशन कमीशन होता है, वेतन कमीशन होता है, तो उसी तरह से हम इसका रिव्यू भी करेंगे। 5 साल के बाद इसका रिव्यू होगा, 1500 ही नहीं रहेगा, ये 2000 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ये स्ट्रेटजी है और हम इस तरह से हम बिहार को चलाएंगे। ये तेजस्वी जी का एजेंडा है। कटिहार के भी लोग कहते हैं, एनडीए के लोग, कि सुशासन की सरकार है, नहीं चाहता कटिहार के लोग जंगल राज, सुशासन चाहता। अगर दिन दहाड़े रोज हत्याएं हो, 13 दिन में 50 हत्या हो, मारकर मैनेजर को कुआं में डाल दे, जिंदा 5 आदमी को जला दे, हॉस्पिटल तक सुरक्षित नहीं है, नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है, गैंग रेप हो रहा है, सामूहिक रूप से गैंग रेप करके लड़की को मार दिया जा रहा है, दूधमुही बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। आप जरा बताइए, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, आप कटिहार की ही बात करें। कटिहार में 90 के दशक में कितनी हत्याएं हुई? साबरमल डकैती हुआ कटिहार में, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। उसके बाद एक सुनील यादव जी की हत्या हुई, रामाकांत सिंह जी की हत्या हुई जो पहले चेयरमैन थे कटिहार का, नगर परिषद का, और इक्का दुक्का और घटनाएं हुई हैं। ये 90 के दशक में 2-4 हुई। 15 साल में, आपके 20 साल में कितना हुआ? बंटी अपहरण कांड, हत्या किया गया, राधेश्याम सोनी अपहरण कांड, निर्मल कांड, कटिहार में चेयरमैन को गोली मारी गई नगर परिषद में, कटिहार में मेयर की हत्या हुई, वार्ड कमिश्नरों की हत्या हुई, मुखियों की हत्या हुई, कितनी हत्याएं हैं, अपहरण हैं, रेलकर्मी की हत्या हुई, गोलियों से भूंस दिया गया। ये जो अपराधियों का जो चरागाह बन गया कटिहार, ये 20 साल में बना,
तो वो जंगल राज जिसको तुम कहते हो, ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, और एक हाई कोर्ट के टिप्पणी पर आपने कह दिया जंगल राज। तो ये तो टिप्पणी उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने किया, तो क्यों वहां, क्या वहां जंगल राज नहीं है? तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए, ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन है, ये दुशासन है, ये गुंडा राज है। और गुंडा राज का राजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वेंटिलेटर पर सोए हुए हैं, राज कोई और कर रहा है। कल प्रधानमंत्री आए, लाख करोड़ रुपया का योजना का सौगात दिया, तो विकास है ना। देखिए, एक बात बता दें कि प्रधानमंत्री जी हैं, फेंकने में उनसे ज़्यादा कोई बढ़िया से बढ़िया बॉल फेंकने वाला क्रिकेट का वो भी नहीं होगा। इतना फेंकने वाला आदमी है, दुनिया जान रहा है इनके बारे में ना। अभी फेंकेंगे, इन्होंने तो बिहार में ही आके कहा था 2015 के चुनाव में, क्या कहा था इन्होंने कि मैं बिहार के लोगों को हवाई चप्पल जो पहनते हैं लोग, उनको मैं हवाई जहाज पर घुमाऊंगा। कितने बिहार के लोग हवाई जहाज पर जा रहे हैं? बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगी, बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में चलेगी, बुलेट ट्रेन दिल्ली में चलेगी जहां आपका शासन है। बुलेट ट्रेन यहां नहीं चलेगी, यहां चलेगी कौन? गरीब ट्रेन, जो श्रमिक ट्रेन। यहां से श्रमिकों को उठा के, ये कॉमन बात हो चुकी है, आम आदमी समझता है। क्यों? क्योंकि यहां से श्रमिकों को उठा के वहां ले जाना है। मतलब मेरे श्रम से गुजरात विकसित होगा, मेरे श्रम से महाराष्ट्र विकसित होगा, मेरे श्रम से दिल्ली विकसित होगा, लेकिन हमें विकसित करने का आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई आपके पास प्लान नहीं है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं, आपको तो मैंने कह दिया कि आप स्टील सैलो खोल दिए जहां पर कोई रोजगार का संभावना नहीं है, लेकिन अनाज भंडारण के लिए अडवाणी को फायदा है। सरकार का पैसा व्यय हो रहा है। 54 एकड़ की जमीन जहां पर रोजगार का मात्र 50 आदमी का रोजगार है, वहां आप चाहते तो 2000 लोगों को रोजगार देते, लेकिन वो नहीं बनेगा। ये अडानी यहां से माल रखेगा स्टील सैलो में, और एफसीआई से माल कमाएगा। ये व्यवस्था आपने किया, लेकिन बिहारियों को कमाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये मोदी जी के फेंकबाज हैं, इनको हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार के लोग नोटिस लेते हैं। ये पैसा पर खर्च करके, संसाधन देकर, सरकारी तंत्र का उपयोग करके, आप देखिए डीटीओ ऑफिस के लोग लग जाते हैं, अधिकारी लग जाते हैं, गाड़ी देते हैं, उसको ले जाकर के भीड़ जुटाते हैं और जबरदस्ती मोदी मोदी। अरे भाई, इतना तो समझ बिहार के है। चाणक्य एक हो सकता है अमित शाह बिहार गुजरात में, एक चाणक्य हो सकता है गुजरात में, बिहार के 33 करोड़ लोग यहाँ चाणक्य बैठे हुए। चाणक्य की भूमि है, कौटिल्य की यह भूमि है। तुम्हारी कुटिलता यहाँ नहीं चलने वाली है। क्या लगता है कटिहार जिले के 7 विधानसभा में कितने सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है? देखिए, एक समय था कि हम 7 जीते थे, तो मुझे लगता है कि हम 7 जीत जाएंगे। 7 जीत जाएंगे? 7 जीत जाएंगे। जब हम, एक समय था कि 7 जीत गए, तो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इतिहास दोहराता है, हालात वैसे ही है। हम 7 जीत सकते हैं जो स्थिति है। और बिहार में सरकार? तेजस्वी सरकार। देखिए, इनका कहना है कि कटिहार जिला के 7 सीट पर फिर पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, और कटिहार सीट पर तो इस बार ऐतिहासिक कुछ होने वाला है, क्योंकि जो विकास नहीं हुआ है, जो कटिहार की जन समस्या है, वो इस बार उस जन समस्या का समाधान करने के लिए इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता हों, वो जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपने अपने कार्यों में लगकर किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन के 7 सीट जीतने की कोशिश करें। वैसे समरेंद्र कुणाल एक अनुभवी अच्छे समाज सेवी हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है तो कटिहार की तकदीर और दिशा जरूर बदल सकती है, क्योंकि इनमें विकास करने की इच्छा है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बुक है। इस बुक, कितनी मोटी बुक है, और इस बुक में सिर्फ और सिर्फ इनके विकास का ही फोटो है। जो लोगों के बीच जनता से भी अनुरोध होगा, एक बार समरेंद्र कुणाल को पार्टी मौका दे, और ये जनता के साथ मिलकर, अगर पार्टी नहीं मौका देती है तो जनता के साथ मिलकर कटिहार की तकदीर बदलने की दिशा में पहल करेंगे। धन्यवाद।